खान ज्योति संस्थान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। शास्त्रों में वर्णित है, कहा गया है, कदाचित देव कार्यों में शिथिलता क्षम्य है, किंतु पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण कर अपने पितरों को प्रसन्न करना, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना अनिवार्य होता है। क्योंकि पितृ भी देव हैं, साक्षात देव हैं, इसलिए इनकी कृपा बहुत आवश्यक है। पितृगण प्रसन्न होते हैं, अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं, तो जीवन में शुभ फल की प्राप्ति होती है, जीवन में ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पितृदेव प्रसन्न होते हैं तो घर में सुख शांति की वृद्धि होती है, संतान की वृद्धि होती है। जिसके जीवन में संतान से संबंधित किसी प्रकार का कष्ट होता है, उसका निवारण हो जाता है। इस कारण से यह पक्ष अपने आप में सर्वसिद्ध पक्ष माना जाता है। जिस प्रकार पिता का कमाया हुआ धन पुत्र को प्राप्त होता है, उसी प्रकार पुत्र द्वारा श्रद्धा भाव से इस पक्ष में दिया हुआ अन्न जल पिता को एवं पितरों को प्राप्त होता है। श्रद्धा भाव से पितृ पक्ष में किया गया श्राद्ध कर्म ही पुत्र को अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी सिद्ध करता है। इसलिए यह कार्य जरूर करना चाहिए, पितरों का तर्पण एवं श्राद्ध कर्म जरूर करना चाहिए। इस अवधि में कुछ नियमों का पालन बहुत आवश्यक है। ऐसी मान्यता है कि किसी न किसी रूप में पितृपक्ष में पितरदेव दरवाजे पर आते हैं अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। ऐसे में छोटी सी छोटी भी त्रुटि हमें कष्ट पहुंचा सकती है, क्योंकि बहुत ही उम्मीद के साथ दरवाजे पर अपने कुटुंबजनों से, अपने वंशजों से मिलने पितरदेव आते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। इसलिए इस पक्ष में दरवाजे पर आने वाले किसी भी जीव अथवा अतिथि का निरादर नहीं करना चाहिए, पूर्णता के साथ सत्कार करना चाहिए, पूर्णता के साथ उनका सम्मान करना चाहिए। साथ ही पितृपक्ष में कुत्ते, बिल्ली, गाय या अन्य जानवरों को भी परेशान नहीं करना चाहिए, कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। पितृपक्ष में कौवों, पशु पक्षियों को अन्न जल देना शुभ फल प्रदायक माना जाता है। इन्हें भोजन देने से, इन्हें पानी देने से, इन्हें खाद्य वस्तुएं प्रदान करने से पितर देव प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं। हो सकता है इन्हीं के रूप में आपके दरवाजे पर आ जाए, संभव है। इसलिए इनका सम्मान करिए, इनके जीवन की रक्षा करिए, इनको क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए, ऐसा माना जाता है। जो लोग पितृपक्ष में संयम का पालन नहीं करते, अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, देखिए जिनके पितर देव अभी माता पिता नहीं है, उनके लिए यह विशेष रूप से लागू होता है। खान पान का ध्यान नहीं देते, उनके लिए नकारात्मकता का भाव आ जाता है, उनके जीवन में सकारात्मकता की कमी आने लगती है, इसका ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में सात्विक रहकर पूर्ण रूप से श्रद्धा भाव के साथ तर्पण और श्राद्ध कर्म करना चाहिए। इस पक्ष में विशेष करके मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, इसका ध्यान देना चाहिए। पितृपक्ष में चना, मसूर, सरसों का साग, सत्तू, जीरा, मूली, काला नमक, लौकी, खीरा एवं बासी भोजन का त्याग करना चाहिए, यह भी शास्त्रों में कहा गया है। श्राद्ध कर्म में स्थान का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है, जहां श्राद्ध एवं पिंडदान करने से पितरों को मुक्ति मिलती है, जैसे गया, प्रयागराज, बद्रीनाथ आदि, इन जगहों पर जाकर के भी पितरों का तर्पण एवं श्राद्ध कर्म करते हैं। यदि आप नहीं जा पाते तो अपने घर पर भी श्रद्धा भाव के साथ तर्पण कर सकते हैं, पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। इसके लिए अनेकों प्रकार के उपाय हैं, जिसको हमने बताया भी है। श्रद्धा एवं तर्पण क्रिया में काले तिल का भी बड़ा महत्व है। श्राद्ध करने वालों को पितृकर्म में काले तिल का प्रयोग करना चाहिए, सफेद तिल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लाल एवं
अन्य प्रकार के अगर तिल हैं तो भी उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। केवल और केवल काले रंग के तिल का ही प्रयोग करना चाहिए। पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण भोजन का भी विधान बताया गया है। गरीबों के भोजन का भी विधान बताया गया है। सात्विक और धार्मिक कार्य विचार वाले ब्राह्मण तथा अच्छे प्रवृत्ति वाले अधीनस्थ लोगों को, गरीब को भोजन कराने से भी पितरदेव प्रसन्न होते हैं, ऐसा बताया गया है। पितृपक्ष में भोजन करने वाले ब्राह्मण के लिए भी नियम बताया गया है कि श्राद्ध का अन्न ग्रहण करने के बाद कुछ नहीं इनको खाना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। इस दिन अपने घर पर भोजन भी नहीं करना चाहिए। यदि किसी के वहां आपने भोजन कर लिया है श्राद्ध का तो उससे बचना चाहिए। ब्राह्मण नियम का भी पालन करना बहुत आवश्यक है, इसका ध्यान देना जरूरी है। और ऐसे लोगों को भोजन कराएं जिनको आवश्यकता हो। ऐसे लोगों को दान नहीं करना चाहिए जिसको उस वस्तु की आवश्यकता नहीं है, इसका ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करेंगे अगले कार्यक्रम में कि यदि जन्म कुंडली में पितृदोष है तो क्या उपाय करेंगे, मातृदोष है तो क्या उपाय करेंगे। तब तक के लिए शुभ नमस्कार।